हाँ वही कितने चलें? और अली भाई के पास क्यों जा रहे हो तुम? गाड़ी को क्या करवाना है तुमने? कराची चले हो? कौन सी गाड़ी पे जा रहे हो? मुझे तो लग रहा है मेहरान पे जा रहे हैं। मेहरान हमने बाहर खड़ी की हुई है, लेकिन इरादा है इस पर जाने का। मतलब मेरे हौसले को भी दाद देनी चाहिए कि मतलब पहाड़ा से असी लै गए इस गड्डी नू, लेकिन अभी जो है ना वो दिल डगमगा रहा है कि कराची की तरफ इसको लेके जाया जाए या ना लेके जाया जाए। लास्ट टाइम 2 से 3 बार हम मेहरान पे जा चुके हैं, उस जियाली पे। वो सोनी गड्डी जो है ना वो हमें कराची लेके गई है। खुंजराब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, नहीं पहुंचे, खैर हमने PNG के थ्रू तो इसको पहुंचा दिया, लेकिन अब मौका है इस W124 को कराची लेके जाने का। थोड़ी सी जो है ना इसने चीज़ों के अंदर हमें एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट की हुई है, वो अभी हमने करवानी है अली भाई के पास जाके। इसकी लाइट्स का इशू था, वो मैंने सही करवाया, क्योंकि पंजाब से जब वापसी आ रहे थे इसकी एक लाइट की ग्रिप सड़ गई थी, तो हमने वो सही करवा लिया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो जी ये है 1987 मर्सिडीज़, और इस पर हम लोग जाने लेंगे कराची। है डीजल गड्डी, लॉन्ग रूट की शहज़ादी, और ये हमें बाइक का तोहफ़ा मिला है। थैंक यू वेरी मच बाइकर्स। जब हम फास्ट लेन में हों और हमारे बीच में इतनी सी जगह बचे साइड की दीवार के साथ, तो बिल्कुल ये आपका साइन है कि आप यहीं से निकलें, ताकि आप दरवाजे को रिश्ता दे के जाएँ। अकल करे अगर यार। सो टाइम है जी आप लोगों को ओवरव्यू देने का। हेलो छोटे बशिंदे, दरवाज़ा खोलो ताकि हम ये खोलें बोनट। यार एक कारपेट के बगैर, वो मतलब मैटों के बगैर इतनी यस लगती है। ओए ना गंदे कर, वो पीछे रखे हुए। मसला जो है ना वो ये है, ये जो ऑयल लीकेज है ना, ये आप लोग कह रहे होंगे जी इंजन दे थल्लों है। इंजन दे थल्लों नहीं है, वी नीड टू फिगर आउट। जब हम इसको तेज़ भगाते हैं ना तो इसका हेड कवर का जो जैन है ना ये यहाँ से लीक अप करता है। ये देखो जी फुल तेल हुआ है। तो इसको साफ़ करवा के यहाँ से हमने इसको सिलिकॉन लगवा के बंद करेंगे, बिकॉज ये एक नोन डिफेक्ट है इन इंजन्स के अंदर, ये थोड़ा सा यहाँ से लीक करते हैं। नया जैन भी लगा दें तो भी समटाइम लीक कर जाता है। सिलिकॉन इज़ मच इंपॉर्टेंट। रेस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन। तो गाड़ी को बस अली भाई को देते हैं, सेट करवाते हैं और निकलते हैं पैकिंग करके कराची के लिए। ये भी एक मिस्ट्री है जिसको हमने हल करना है। टर्बो हमारी ठीक हो चुकी है, यानी कि वो थोड़ी सर्विस होने वाली थी, वो कर चुके हैं, लेकिन अभी ये पिंडी से इसकी पाइप्स आएंगी तो हम टर्बो भी इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कराची से आने के बाद। जी दिस इज़ द थिंग आप लोगों के सामने है। बहुत सारे लोग उतावले हैं जी इसकी सीट्स के हवाले से। आई नो हम इस चीज़ को करेंगे, थोड़ा सा हमें वक्त दे दें। 2026 इज़ द ईयर। वो कहते हैं ना हर कोई इतना सहमा बैठा है कि कोई भी ये नहीं कह रहा कि 2026 इज़ माई ईयर। तो लेट्स से 2026 इज़ माई ईयर। कंटेंट की गेम चुकेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला अपना फजल करे। हिट लग गया, चुक नहीं गेम। क्या क्वेश्चन है आपका? ये हॉर्स की साउंड की बना रही थी पहले, हॉर्स पावर है या फिर काउ पावर है? प्योर साइन की ये मेरा अपना बच्चा है, नो DNA टेस्ट। हॉर्स की आवाज इसमें क्यों आ रही है? बिकॉज इट हैज अ हॉर्स पावर। काउ की आवाज इसलिए नहीं आ रही बिकॉज इट डजंट हैव काउ पावर। यहाँ से लीकेज हो रही है और उस लीकेज को हमने बंद करना है, बिकॉज ये सरफेस हमारी जैन के साथ मैच नहीं करती। अली भाई यार क्या है यार, हल करें मसले यार गाड़ी के। क्या अब आप कहीं 40 साल पुरानी है तो मसले नहीं हल होने? यार बूढ़ा आदमी और बूढ़ी गाड़ी, ये इसके ऊपर टाइम लगता है। टाइम लगता है, चलो ठीक है। ओके करने के लिए चलती भी तो है ना फिर। अभी आ गई है तो ये ओके कर दे। ओके अली भाई ये ओके कर दें। लाइटें तो आपने कल ओके कर दी हैं, लेकिन इसका ना एक और मर्ज है, टर्बो वाला जो है ना वो हल करना है आपने। मैं कहता हूँ यहाँ जो जी खला है ना, ये जो खला सा है इसे टर्बो से भरना है। ठीक है, सू करके ये आवाज़ करे, मेरी चाँच ना करे बस। तो अभी कितना टाइम लग जाएगा? मैं मतलब जाके अपने काम करूँ और ये मतलब फिर डन हो जाएगी? ओके मुझे कॉल कर देनी है आपने। ओके बहुत सारे काम होने के बाद नाउ वी आर हेयर फॉर द कार वॉश, और गाड़ी धुलेगी, सामान पैक होगा एंड विल स्टार्ट मूविंग। सो जी द कार इज़ फाइनली रेडी। गाड़ी धुल चुकी है, साफ़ सुथरी हो गई है, थर्मोस्टेट वाल्व इज वर्किंग। थैंक यू भाई। लॉन्ग ट्रैवल्स करने हो तो गाड़ियाँ मेंटेन करनी पड़ती हैं। इस वक्त रात के 12 बज गए हैं एंड वी आर बैक विद द परफेक्टली वर्किंग थर्मोस्टेट वाल्व। अब गाड़ी की ट्रंक को सेट करेंगे और फिर निकलने ही करेंगे। एवरीथिंग इज सेट अप। फ्यूल फुल करेंगे यहाँ से। मेरा वही अंदाज़ा है कि तकरीबन 40-50 लीटर के करीब हमारा फिलअप करेगा ये। एंड हेयर इज़ योर ब्यूटीफुल 124। ये इस वक्त कराची की फ़्लाइट के लिए रेडी है। हमने नेक्स्ट डे शाम का वेट किया है। अभी हमें फैसलाबाद जाना है, वहाँ से हम लोग शूटर
डायरेक्टली कराची। यानी कि इस दफ़ा का रूट थोड़ा सा डिफरेंट होना है। रिंग रोड से विल गो टू फैसलाबाद, फैसलाबाद से विल गो ऑल द वे टू कराची। तो फैसलाबाद वाला पार्ट स्किप करते हैं, मिलते हैं हम लोगों को फैसलाबाद आई मोटरवे पे। तो लो जी 50 लीटर 13,500 रुपये का पेट्रोल डीजल हम लोग गाड़ी के अंदर डाल चुके हैं। पेट्रोल की आदत पैक इन दिनों। तो लेट्स गेट इनटू द कार। भाई दोस्तों शदीद माजर के साथ, क्योंकि हमारी स्पीड की सुई नहीं चल रही, इसकी तार टूट गई है, तो वो अभी निकाली हुई है अली भाई, उसको फिक्स करेंगे एंड देन वी विल पुट इट बैक। तो अभी हमारा एवरेज जो है वो हम ऐसे ही निकालेंगे कि कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई। फ्यूल हमारा फुल है, सिग्नल खुल गया जी, तो लेट्स गो। 12:30 हो रहे हैं इस वक्त, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। दिस इज़ फैसलाबाद इंटरचेंज। यहाँ से मैंने गाड़ी जो है वो यहाँ से नहीं बल्कि इससे थोड़ा सा आगे से मैंने गाड़ी जो है वो कराची की तरफ अपनी रवा दवा करनी है। डीज़ल हमने फुल कर लिया था, इस वक्त थोड़ा सा डीज़ल हमारी गाड़ी में यूज़ हुआ है और बाकी फुल रिफिल एट खानेवाल या फिर रोडी पे जाके देखते हैं हमें माइलेज क्या मिलती है। थर्मोस्टेट वाल्व इज इंस्टॉल्ड। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वन, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वन। W124 1987 आप पास जीत के आई भी गाड़ी है जी हमारी माशाल्लाह से। एंड इसका थर्मोस्टेट वाल्व इंस्टॉल कर चुके हैं, न्यू टायर्स हैं, इसका न्यू इंजन डाल दिया था। ये सब बातें अगर मुझे आपको बतानी पड़ रही है तो यार आप लोग प्लीज़ जाके मेरे चैनल पर बाकी ब्लॉग्स को देखें जो इस गाड़ी के ट्रैवल ब्लॉगिंग से रिलेटेड हमने इस गाड़ी को तैयार किया है। तो आज हम लोग जा रहे हैं बेसिकली लाहौर से कराची, लेकिन फैसलाबाद से कराची कर लेते हैं। फैसलाबाद वालों को साथ मिला लेते हैं। फैसलाबाद वालों एक एक जगह तो हो जाए कमेंट में। इस वक्त एग्जैक्टली 12:30 हो रहे हैं। हमारे मीटर की जो गेज है वो ठीक नहीं है, वो हमें इस वक्त माइलेज का अंदाज़ा नहीं होगा। गूगल मैप विल टेल अस कि भाई हमने कितने किलोमीटर की स्पीड अचीव की हुई है। यहाँ पे अब हम इंटरचेंज पे वेट कर रहे हैं और यहाँ पे इतना रश है तो मुझे लग रहा है कि मोटरवे इज़ क्लोज्ड इस वक्त। अब सामने हमारे एक तो बहुत सारी फॉग है, यही रीज़न है कि हमें ऊपर जाने की भी इजाज़त नहीं है मोटरवे पे। यानी कि सामने लाइट जल रही है, यहाँ से हम जा सकते हैं। सारी गाड़ियाँ यहाँ से एग्जिट ले रही हैं, मोटरवे उतार रहे हैं। तो इस वक्त हमने अपने रेस्क्यू फ्रेंड को कॉल कर ली है, यानी कि हनान खलीक को। तो अभी जाके रात उधर रुकते हैं, तो आप लोगों को सुबह दोबारा मिलते हैं इसी इंटरचेंज पे। आई मीन सुबह से मतलब अगले कट में मिलते हैं आप लोगों को जी। तो अगले ही कट में हम सुबह के 10 बजे आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि आज के दिन में भी हम कराची पहुंच पाएंगे, क्योंकि कराची तक जाने में बीच में एक रास्ता आता है जो कि डे लाइट में गुजारना होता है मोटरवे उतरने के बाद। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उस रास्ते का, बट आई नेवर वांटेड टू ट्रैवल इन द नाइट। तो अभी तकरीबन 9 घंटे में लगेंगे सखर पहुंचने में, विच इज़ गोइंग टू बी 7, और 7 के बाद फिर देखते हैं क्या करना है। तो आज का प्लान थोड़ा सा शेडी है, क्या करें, चलें खींचते हैं फिर 1 to 4 को। बम्पर तोड़ लिया मैंने अभी, खैर नान के घर से निकालते हुए पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो 1 to 4 का पिछला बम्पर रेस्ट इन पीसेस हो गया। हम अपनी जगह लेट्स गेट बैक टू दी एनर्जी। और 10:15-16 हो रहे हैं और इस वक्त हम लोगों ने सीधा ही मोटरवे चढ़ना है और मोटरवे चढ़ने के बाद हम लोग अपना ट्रैवल कंप्लीट करेंगे सखर की तरफ। सो जी आफ्टर ट्रैवलिंग 3.5 किलोमीटर्स हम लोग पहुंच गए हैं। खेत में तस्वीर खिंचवाने का आपका दिल कर रहा है तो फिर कराची रहने देते हैं आज के दिन में। हम इस वक्त स्टॉप्स नहीं कर सकते क्योंकि हम 10:30 पे मोटरवे चढ़ रहे हैं और 8 घंटे का अगर ट्रैवल हमने करना है। तो गाइज डोरा दी एक्सप्लोरर को बताएं कि हम कितनी देर में पहुंचेंगे। व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि हमें शाम के 6 बजे सखर का एग्जिट लेना है। गाइज देखो ना, हम इस वक्त हैं इस चौक पे एंड मोटरवे इज स्टिल नॉट ओपन और असी बैठे हैं। दिस इज व्हाट आई डिड एंड दैट इज द होल डैमेज। ये हमारी बेहतरीन आइडल करती हुई गाड़ी। आई थिंक अब गाड़ी बहुत सारे काम मांग रही है। फ्रंट का बम्पर हमने खुंजराब जाते हुए तोड़ लिया और कराची जाते हुए हमने पिछला बम्पर ठोक लिया। वी हैव दिस लाइन ऑन द कार एज वेल। और खैर ये गाड़ी का एक ओवरव्यू है। यहाँ पर ई की जगह आया आना चाहिए। चलो भी भागो हो गया है बिकॉज यहाँ से हम मोटरवे देख सकते हैं और पीछे गाड़ियाँ जो हैं वो चलती हुई जा रही हैं। वी आर ऑल सेट टू गो। आ जाओ भाई छोटे मिसाइल चाय रस खाया आपने? टाइम टू मूव ऑन। और अब टोल की जो रकम है वो अदा करने के लिए जो पर्ची उठानी है। हाँ कान साहब ने चाबी पहले ही पहुँचा दी हुई है यहाँ पे। Here we go guys. Hey guys, चलो ना एग्जैक्टली 1 घंटे बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। पुराने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक 11 बजे के टाइम पे खुलती है मोटरवे, जो कि खुल गई है। और अब वी आर गोइंग टू टेक द टोल स्लिप। तो उस तो बाद दे दबा 8 घंटे का रास्ता यहाँ से कवर करने का है। और
थैंक यू जी। कराची जा रहा है ना ये रास्ता? ओके शुक्रिया। गो टू कराची गाइस, लेट्स गो। इस मंजर का आपको तो चंद मिनट से इंतजार था, मुझे कई घंटों से इंतजार था कि when I'm gonna get onto the motorway। आया वाइशो, खिंच के रख सूं। स्पीड नहीं चलेगी भी हमारी गूगल मैप। ओ मेरे गूगल मैप, मुझे लोकेशन की हिसाब से ज़रा स्पीड तो बताएं हमारी कितनी है। देखो ना गाइस, लाहौर टू कराची इज़ एक्चुअली फैसलाबाद टू कराची, और अभी हम फैसलाबाद मुल्तान वाली रोड पे हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि फैसलाबाद का कट आ रहा है क्योंकि रात फॉग होने की वजह से वी कुड नॉट कंटिन्यू आवर ट्रैवल। तो हम इस वक्त अपना सफ़र शुरू किए, 11:20 हो रहे हैं एंड वी आर हेडिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स सखर, जिसमें 8 घंटे का हमें तकरीबन टाइम लगने वाला है। और 11:20 का मतलब ये है कि तकरीबन 7:20 के राउंड हमें एक महज़ब तरीके से पहुंच जाना चाहिए। लेकिन मेरी कोशिश है कि हम 120 लॉक करें गूगल मैप पे और हम स्ट्रेट जो है वो सखर की तरफ मूव करें, क्योंकि नाश्ता कर लिया है। तो गाड़ी में इनफ स्नैक्स है हमारे पास कि हम अपना स्नैक जो है स्नैक टाइम गुजार के आगे सखर पे जाके ब्रेक मारें, वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट करें और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप स्ट्रेट टू कराची। कि मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैवल इस रोड से टूवर्ड्स कराची हो रहा है, क्योंकि पहले हम लोग लाहौर से जाते हैं तो लाहौर वाली मोटरवे इज़ डिफरेंट। वो आपको बाबू साहबू के फ़ौरन बाद लेफ़्ट करके मुल्तान की तरफ लेके जाती है, यानी कि वो डायगोनल इस रोड को आके मिलेगी। हम लोग अब यहाँ से ऐसे जाएंगे, मोटरवे को इंगेज करेंगे। इट्स लाइक अ वी शेप एरिया जो हम कवर कर रहे हैं, और इन दी एंड हम लोग मैच करेंगे सखर वाली मोटरवे। तो ये थी मेरी थोड़ी कंफ्यूजिंग सी कैलकुलेशन के जो हम फैसलाबाद मोटरवे से कंटिन्यू करके एग्जैक्टली लाहौर से सखर जाने वाली मोटरवे के ऊपर हम कनेक्ट करेंगे। इसके दौरान हम लोगों ने बहुत सारे शहर जो हैं उनका एग्ज़िट क्रॉस किया, जैसे कि गोजरा को हमने क्रॉस किया, आगे टोबा टेक सिंह का एग्ज़िट आ रहा था, हमने उसको भी क्रॉस किया। यानी कि यहाँ से गोजरा और झंग भी आप जा सकते हैं, टोबा टेक सिंह और झंग का एग्ज़िट भी ले सकते हैं। यानी कि ये रास्ता आपको झंग की तरफ भी ले जाएगा और वहाँ से आपको इंटरनली जीटी रोड के थ्रू आपको टोबा टेक सिंह की तरफ भी लेके जा सकता है। बच्चे अपने सफ़र को खूब इंजॉय करें। दिस मोटरवे इज़ क्वाइट गुड, यानी कि काफ़ी क्लीन है। लेकिन यहाँ का एक डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है वो ये कि 2 लेन है, यानी कि आपके लेफ़्ट पे अगर ट्रक्स या बस वगैरह आ जाते हैं तो आपके लिए ओवरटेकिंग मार्जिन बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने शोरकोट शहर के साथ से एग्ज़िट को मिस करवाया, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कराची। लेकिन शोरकोट के लिए अगर आपको एग्ज़िट लेना है तो एग्जैक्टली ये जगह है जहाँ से आप एग्ज़िट ले सकते हैं। तो हमने अपनी मोटिवेशन को हाई रखा और इस वक्त ये मोटरवे 4 लेन पे कन्वर्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पे लाहौर का बोर्ड हमें इस चीज़ का साइन दे रहा है कि वी आर एग्जैक्टली देयर, जहाँ पे हमें एक एग्ज़िट मिलने वाला है जो कि लाहौर जाने वालों को लाहौर की तरफ ले जाएगा और लाहौर से आने वालों को इस मोटरवे के थ्रू हमें कनेक्ट करेगा। यानी कि हम लोग इस आने वाली मोटरवे की ट्रैफिक के साथ एंगेज होने जा रहे हैं, यानी कि उनके साथ हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। और अब सारे जो लाहौर से कराची जा रहे हैं और जो फैसलाबाद से कराची जा रहे हैं सब एक ही रोड के ऊपर पाए जाएंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल रोड, कर्विंग थोड़ी सी शार्प है। यहाँ पे जब भी आप ड्राइव करें तो ये येलो लाइंस आप देख रहे हैं, ज़्यादा तेज़ आपने नहीं जाना, नहीं तो आपके शाम का खाना खेतों में भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसके बाद हमारा सफ़र नाक की सीध में चलने वाला है, सो स्टे कनेक्टेड। वी आर ऑन दी मोटरवे जो कि 4 लेन होगी और डायरेक्ट आपको टॉप मुल्तान की तरफ लेके जाएगी एंड इट्स गोइंग टू बी अ जॉयफुल राइड। दिखाएं जी मोटरवे। 2 लेन से हम 4 लेन में आगे 1, 2, 3 और वो चौथी लेन, और हम मेरे ख्याल से थोड़ी देर में मुल्तान क्रॉस करेंगे। 1 बजने में अभी तकरीबन 22-23 मिनट पड़े हैं। और इस वक्त हमने कबीर वाला के एग्ज़िट को क्रॉस किया और उस वक्त हमारी फ्यूल टैंक तकरीबन हाफ़ कंज्यूम हो चुका है और एग्जैक्टली दुनियापुर, जहानिया और कबीर वाला के एग्ज़िट को क्रॉस करने के थोड़ी देर बाद हम लोग एंटर हो रहे हैं मुल्तान में, जो कि बड़ा खूबसूरत वेलकमिंग बोर्ड लगा हुआ है। यू कैन टेक एन एग्ज़िट टू विहाड़ी फ्रॉम हेयर। यहाँ पे अब हमारे एक रेस्ट एरिया आ रहा है, लेकिन हमारे पास इनफ फ्यूल है तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको फ्यूल भी मिल जाता है, टायर पंक्चर, कुछ भी ऐसा काम है, छोटे मोटे स्नैक, मस्जिद, रिफ़्रेश होने के लिए यहाँ पे वॉशरूम्स हैं बहुत अच्छे। लेकिन यहाँ हम स्किप करते हुए जा रहे हैं आगे बिकॉज वी नीड टू मेक अप सम टाइम। तो वो टाइम कैच करने के लिए अभी हम कंटिन्यू करेंगे। और तकरीबन सखर 400 किलोमीटर रह गया है। मीटर गेज हमारी ठीक नहीं है, तकरीबन हम 120-22 की स्पीड हमारी है जो हमने मेंटेन की हुई है। सो दिस इज़ द स्टॉप जो हम अभी लेने लगे हैं पहला, फैसलाबाद से चढ़ने के बाद। और यहाँ पे अब थोड़ा सा कह लें रिफ़्रेश होंगे। फ्यूल अभी भी हमारे पास है, हम कंटिन्यू करेंगे आगे और यहाँ पे गाड़ी को रोकेंगे
और थोड़ा सा फ्रेश होके आगे कंटिन्यू करेंगे अपना सफ़र। गाड़ी की भी थोड़े चेकअप्स कर लें। तो जी हमने स्टॉप कर लिया है और अभी तक हमारी ओवरऑल सराउंडिंग तो गाड़ी की बेहतरीन है, अनलेस हमने जो बम्पर ठोका है उससे। चाय का हमने ऑर्डर दे दिया यहाँ पे 2 प्याली चाय, मीठी चाय। हमने उससे कहा ना दें हमें नॉर्मल चाय दे। नवे टायर्स आर डूइंग गुड। खंजराब के बाद अगला टूर इनका कराची का एंड आइडलिंग साउंड। बोनट पट्टो जी। ओवरऑल सूरत हाल इज़ गुड। मिट्टी कटा तो पड़ता रहता है या थिंग्स आर लुकिंग फाइन। वॉशरूम से हो लेने के बाद मैंडेटरी चाय स्टॉप, चाय पियेंगे और अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टाइम तकरीबन 2:20 होने वाले हैं। और ये लें जी, जिनको वाइट घड़ी अच्छी नहीं लगती थी, ये उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि कॉर्नर से टूट गई है। उस दिन साफ़ करने के चक्कर में दिल टूट्स हो गया हमारा। कोई बात नहीं, हम भी इसका जुगाड़ देखेंगे, हम इस पर प्रोटेक्टर लगा देंगे ताकि गुड लगे और जितनी देर ये शीशे चल सकते हैं हम उसको चलाएँगे। लेकिन जो लोग कमेंट करते थे ना कि ये वाइट घड़ी अच्छी नहीं लगती, मैं पापा के डी बखाई है कि किसी की नज़ीर लग गई। वेरी बैड यार, गलत बात है यार। ठीक है, आपको वाइट स्ट्रैप अच्छा नहीं लगता, आप मेरे से मेरे इंस्टाग्राम पे एड्रेस लें, आप मुझे एक डिफरेंट किस्म का स्ट्रैप भेज दें, लेकिन नज़र नहीं लानी चाहिए थी ऐसा। टूट गई। चाय रस भाई, चाय रस के लिए आ जाओ। बाबा मुझे भी बैठना है। ऊपर बैठ गई। स्लिप नहीं होना है लेना, सीट से हट मैं भी बैठ जाऊं। जगह नहीं है सोने। काट दो काट दो काट दो काट। वन हेलेना, ये आपने क्या लिखा है? A O 1 2 W M। बाबा फाइनली चाय पीने के बाद हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और 2:30 बज रहे हैं इस वक्त। और अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि मेरे पास कैश नहीं था, तो मैंने कहा यार मुझसे ट्रांसफ़र ले लें। तो कहते हैं कि जी आपने ट्रांसफ़र क्या करना है? मैंने कहा सक्कर उतरते हुए मैंने टोल प्लाजा पे करना है, तो टोल पे करना है। तो वो कहते हैं कि आपकी वहाँ पे ATM पेमेंट भी हो जाएगी। मैं है कहता उसे कार्ड दें, वो आपकी कार्ड से पेमेंट काट कर लेगा। मैं कहा बल्ले बल्ले, देख लेते हैं आज ये भी देख लेते हैं, नहीं तो तरला प्रो मैक्स जिंदाबाद। लेट्स गो बैक ऑन द रोड, लेट्स गो गाइज। मुझे लगता है हम 6-7 बजे सक्कर पहुंचेंगे और फिर आगे का सफ़र नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है आपको? अब यहाँ से सक्कर तकरीबन 328 किलोमीटर बचा है और ये मोटरवे इतनी खूबसूरत है कि आप ड्राइव करते हुए तो नहीं थकते, लेकिन बीच में एक ऐसा पैच आता है जहाँ पे लास्ट टाइम पिछले साल होने वाली बारिशों की वजह से मोटरवे का कुछ हिस्सा बह गया है। वहाँ पे ख़राबी आ गई है, या तो रोड दब गई थी या ख़राब हो गई थी। खैर इस सारे एरिया को अब रिपेयर कर रहे हैं और अभी हम ऑन कमिंग ट्रैफिक के रास्ते से एक कह लें कि मेकशिफ्ट रास्ता जो इन्होंने बनाया हुआ है उसके थ्रू हम इस रास्ते को कवर कर रहे हैं। और ये सारी कंस्ट्रक्शन का काम आप लोग देख सकते हैं। आई होप नेक्स्ट टाइम जब हम लोग ट्रैवल कर रहे होंगे तो उस टाइम पे सारी जो रोड है वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी होगी। इसके नीचे से गुजरने वाले पानी को रास्ता दिया जा रहा है ताकि वो रोड को मत काटे और मोटरवे जो है वो सेफ़ रह सके। यहाँ पे हम लोगों ने मुल्तान को किया है बाय बाय बड़े ही फिल्मी अंदाज में। उसके बाद हम लोग आगे अपना सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं सक्खर की तरफ। यहाँ से अगर आपको बहावलपुर एग्ज़िट लेना है, कोई आपके दोस्त यार बेली वहाँ पे रहते हैं, तो आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। एंड देन यू कैन एग्जिट एट उज शरीफ। उज शरीफ का ब्लॉग अगर आप लोगों ने मेरा नहीं देखा हुआ तो आई ट्राई टू पोस्ट इट एट द राइट टॉप कॉर्नर, प्लीज़ वॉच दैट एज वेल। 3 बज चुके हैं, यानी कि गाड़ी चलाते चलाते मुझे तकरीबन 12 + 3 घंटे यानी 15 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। और अब इन पाम ट्रीज़ को देखकर मुझे इस चीज़ की तसल्ली मिल रही है कि हम लोग सिंध का एरिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिकॉज एज सून एज यू स्टार्ट सीइंग दीज पाम ट्रीज़, इसका मतलब है कि आप सक्खर में और कोई 1 से 2 घंटे के गैप पर हैं और आप जल्द सक्खर जो है वो पहुंच जाएंगे। 3-4 सक्खर पहुंच के फैसला करेंगे कि आगे सफ़र कंटिन्यू करना है या नहीं, क्योंकि अकल कहती है कि रुक जाना चाहिए, पर दिल कहता है कि अगर कराची की गाड़ियाँ जा रही होंगी तो फिर आगे जाएंगे। बट पता नहीं, समझ नहीं आ रही, हो नहीं पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मेरे दोस्तों हमने फैसला कर दिया है कि एग्ज़िट ले लें, क्योंकि थोड़ी रेस्ट एरिया पे एग्ज़िट ले लें, क्योंकि अभी तकरीबन नेक्स्ट स्टॉप 50 किलोमीटर के बाद आएगा, तो हम रिफ्यूल कर लेंगे गाड़ी को, टॉप कर देंगे एक दफ़ा।
नहीं भाई, एक तो डीजल अगले वाले पंप पे लाइक इसके फ़ौरन आगे, और ये एटीएम है जो कि नहीं चालू ना करो यार। तो फिर पैसे कितना कढ़ाइए, अगे टोल कितना दईए हैं? आजमपुर से जो 50 किलोमीटर अगे उत्थे चल जाएगा एटीएम। ओके ट्राई करिए, फिर भी नहीं चलेगा, बंद है, मशीन ही बंद है। खैर हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज ईसुज़ू। इंशाल्लाह जी इनका डी मैक्स किसी ज़िंदगी ने मौका दिया तो ईसुज़ू डी मैक्स लेके हम लोग मैक्स आउट करेंगे स्कर्दू के अंदर। अल्लाह ताला इस मेरे टाइम को बबरकत करे, मेरे जुमलों को बबरकत करे, और ईसुज़ू डी मैक्स, बस एक ईसुज़ू डी मैक्स इस्तेमाल है बाबा, और हम लोग लेके चले जाएँ जी हाई C10 डीज़ल। ये ज़ाहिर वीर में हम लोग स्टॉप किए हैं, 269.65 पर लीटर है, और अभी हम टैंक फुल कर रहे हैं। तो डीज़ल हमारा टैंक फुल हो जाएगा, देन हम मूव करेंगे आगे स्ट्रेट। ये पानी क्यों आया है? व्हाट इज़ दिस बिहेवियर पूजा? सो जी ये है आपकी और हमारी प्यारी JMB 11 मर्सिडीज़, और इस वक्त हम लोगों को तकरीबन 3:45 हो रहे हैं, और 3:45 से आगे भी तकरीबन हमारा 150 से 200 किलोमीटर का रास्ता पड़ा हुआ है सखर का। अभी भी सूखे की बोलने लगा था। सो सखर का डिस्टेंस अभी कवर करेंगे, देखते हैं कि उसके बाद आगे हमारी ट्रैवलिंग क्या सिचुएशन है। अगर तो ऐसे गाड़ियाँ कराची जा रही होंगी मेरे साथ तो मैं चला जाऊँगा। ले जी हमने 14,470 रुपये का फ्यूल डाल लिया है, 53.66 लीटर, और अभी हम इनको कार्ड पेमेंट करेंगे, और इन्हीं से हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा पेमेंट ट्रांसफ़र करके ले भी लेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू इन सब लोगों का, बहुत अच्छे से इन्होंने मुझे ग्रीट किया है। चाय शाय का पूछ रहे हैं बट टाइम शॉर्ट है, और ATM ख़राब होने की वजह से इन्होंने यहीं से ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा मुझसे लेके तो मुझे कर दिया ताकि मुझे ATM पे स्टॉप ना करना पड़े। भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। इस दफ़ा वैसे मेरा पहला ही स्टॉप है इधर, आगे पीछे खाने वाले पे स्टॉप कर लेना, तो यहाँ पे स्टॉप ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा चलें जी, थैंक यू, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। व्हाट आई कैन सी यू शुड सी, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जी हमारा पंप PSO, एंड दिस इज़ पाकिस्तान फ्लैग। जी यहाँ से हमने स्टॉप कर लिया है, फ्यूल फुल कर लिया है, और अपने खाने पीने का कुछ सामान ले लिया है। ये पूरा रेस्ट एरिया जो है, यहाँ पे आपको मस्जिद भी मिलती है, रिफ्यूलिंग के लिए भी मिलता है, पेट्रोल डीजल दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं। इलेक्ट्रिक का पॉइंट यहाँ पे अभी मुझे नहीं दिखा है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एग्जेक्टिव वॉशरूम्स भी हैं, नॉर्मल जो पब्लिक वॉशरूम्स हैं वो भी हैं, रेस्ट एरियाज़ हैं। मतलब कहने की बात है कि दिस एरिया इज़ अ गुड प्लेस। तो वैसे मैंने कहा कि आप लोगों को बता देना ज़रूरी है। स्टॉप तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं भी चल ही रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको रिफ़्रेशमेंट करनी हो तो आप रिफ़्रेशमेंट ज़रूर करें, और अपना सफ़र कंटिन्यू करें जैसे हम कंटिन्यू करने लगे। तेल फुल, टेम्परेचर गुड, ऑयल प्रेशर गुड, ऑयल प्रेशर गुड, लेट्स गो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। 4:30 राइट नाउ, और सूरज इस वक्त गोल्डन आवर में एंटर हो चुका हुआ है, और हम एक जापानीज़ जो एक्जियो होती है उसके साथ लगे हुए हैं, और रीवो के साथ लगे हुए हैं। शुगल चल रहा है थोड़ा सा, बट वी आर एंजॉयिंग इट। ये प्लास्टिक उतार के ले गए हो तुम लोग, मेरे सारे उतार दिए तुम लोगों ने यार। बड़े अफसोस के साथ कि जब मैं लास्ट ईयर ट्रैवल किया था ना, तो ये सारे मतलब मेजरली एग्जिस्ट करते थे ये। अब आप बात कर रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये बीच में ना डिवाइडर्स के ऊपर ग्रीन कलर के लाइट के रोकने के लिए लगे होते हैं, ताकि सामने से आने वाली गाड़ी की लाइट आपकी आंखों में ना आए। उनका एक सर्टन एंगल होता है, सारे गायब कर दिए बीच में से। और इवन उनका जो बचा कुचा हिस्सा था, ये देखेंगे यहाँ बचे हुए आ रहे हैं, उनका बचा हुआ हिस्सा भी पेज खोल के ना तो ले गए। जो भी लेके जा रहे हैं, मैं क्या कहूँ यार, मैं इतना सैड हूँ इस चीज़ को देख के। मतलब इन लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये जो चीज़ें तोड़ के लेके जा रहे हैं, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, ये साइड वाले जो मेटल बार हैं वो तक उतार के लेके गया हुआ था कोई। तो ये रोड इन्हीं के इलाकों को फ़ायदा दे रही है। मतलब हम लोग तो ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि अच्छा ये शहर है, इन जगहों पे जाना चाहिए। टूटे रोड्स पे लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, तो भाई इस रोड के ऊपर चढ़ के आके इसको तोड़ने की क्या ज़रूरत है। मतलब दैट इज़ रियली सैड, इतना दुख होता है ना इसको देखे। ये लगे हुए अब ये देखें, बट किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स के ऊपर ये ऐसे हैं कि गायब कर दिए, उतार दिए। और पहले तो होता था पीस होते थे, अब क्या बचे हुए नीचे पीस जो है वो भी नट खोल के लेके जाते हैं।
सभी जा रहे हैं, आप भी चले जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला तो है ना गाइस, अगर ये ब्लॉग आप तक पहुंच गया इसका मतलब है कि हम पहुंच गए थे। शिकारपुर आ गए, शिकारपुर सकरे शिकारपुर ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸਕੂਰ आराम से दरवाजे से चेक नहीं लगाए, जल्दी जल्दी मेरी गड्डी की 3100। आपके पास कार्ड पेमेंट होती है यहाँ पे? मुझे कोई पीछे कह रहा था आप लोगों के पास कार्ड पेमेंट होती है, अभी नहीं है। 3100 बड़े पैसे हो गए। और अगर एम टैग लगा हो तो कम है, 2050 रुपये। तो एम टैग लग सकता है यहाँ से। कौन गो अवे? Who should go away, Helena? Traffic? We are going to the Nano Zone, not in the traffic jam. अरे जी आ गया है आपका और हमारा वेदिल साई रेस्टोरेंट। Go and have some food. रोटी टुकर, रोटी कपड़ा और फिर मकान। फिर वही होने लगा था, रोटी की जगह पे बैठ के रोटी खा के निकलना था, पता कोई नहीं लगना था। वेदिल साई रेस्टोरेंट में बैठे, खाना शाना खाए, दाल माश फ्राई के साथ प्याज मंगवाए और मॉल गए। उन मन खान दे रोटी की हो रही ठंडी। बेदिल साई पे खाना हम लोगों ने खा लिया एंड थैंक यू वेरी मच जो मुझे यहाँ पे मिले। आप ऑब्वियसली आप फैमिली के साथ थे, सो आई कुडंट इनवाइट यू टू द व्लॉग। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग ऑल द वीडियोस और अप्रिशिएटिंग। मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि सिंध के अंदर आके रैंडम एक रेस्टोरेंट में मैं बैठूंगा और वहाँ पे मुझे मतलब आप जैसे प्यारे लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग एंड ये ब्लॉग अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लीव अ कमेंट। थैंक यू। आप लोगों को लग रहा होगा ये ट्रैफिक और रश देख के कि हम लोग जो है वो कराची एंटर हो गए हैं इतना क्विकली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम सक्खर से जो ट्रकों के रश के अंदर से निकले थे, ये उसी वजह से आगे ट्रैफिक जैम है। तो करंटली अभी हम सक्खर सिटी के अंदर ही हैं और टाइम हो रहा है इस वक्त 9:09। हाँ, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए यहाँ पे हम रिव्यू लेके आते हैं कोरोला का, ऑल्टो का और हमारे यहाँ पे ब्रेडफोर्ड ट्रक्स का। ये वाले ट्रक का भी रिव्यू ला सकते हैं। कंटेनर ओपन करें आप लोगों के लिए आज, क्योंकि आज ट्रैफिक तो खुलने वाली नहीं। छुट्टी बिस्तर काट ली फिर मेरे ख्याल में सोने टाइम हो रहा है। लेट्स गेट सम स्लीप मैन। खुल जाएगी ट्रैफिक आज? नहीं खुलेगी। शादी का खाना लेके जा रहे हैं। ओह लो भी खाने की टेंशन नहीं है, शादी का खाना हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, शादी का खाना जा रहा है। मेन्यू क्या है? ओए 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 क्या बात है, बच्ची भी है। बकरे का वाइट क्या बिलो? वाह, हाँ जी, कश्मीरी चाय भी है। कश्मीरी चाय भी है। लो भाई, भी है। ये तो साथ साथ जाना पड़ेगा। इसमें सैलेड भी है। तो ये वजह क्या है? कंस्ट्रक्शन हो रही है आगे? ये मेरे ख्याल आगे नाला बना रहे हैं साइड पे। कोई मामला थे, इस हाँ। वजह से रास्ता बंद है। रास्ता बंद है। मैं वही देख रहा हूँ कि पीछे भी बना रहे हैं, नाला साइड पे बना रहे हैं सारा। चलो देखते हैं। मुझे चलो करना यार, ये किधर? ये हम इधर से निकल जाएंगे। तो मेरा हिस्सा सक्खर के रश में से हम लोग निकल गए थे और अभी हम लोग कह लें कि ऑलमोस्ट हैवी ट्रैफिक से निकल गए हुए एंड थ्रू आउट कराची की तरफ जा रहे हैं। कुछ कराची की गाड़ियाँ नंबर प्लेट के हिसाब से देख के अंदाज़ लगा रहा हूँ, तो उनको फॉलो कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास आगे 3 रास्ते बता रहा है गूगल मैप। तो मैं उनको फॉलो करूँगा, जिस तरह से वो हो जाएंगे आई विल फॉलो देम। ये हमारा काफिला है जी, 3 गाड़ियों का सिविक है, पिकांटू है और W124 है और हम बस एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। शुगल मेला लगाया हुआ है हम लोगों ने आपस में। देयर इज टोल प्लाजा। कैश 500 है हमारे पास। दिस इज द टोल प्लाजा
जो कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता हम कितना पीछे हैं अभी कराची से। मैं गूगल मैप का स्क्रीनशॉट ऐड करता हूँ, लेकिन कांटोर और सिविक के साथ हमारा अच्छा वक्त गुजर रहा है, जो कि अब निकल जाएंगे और मुझे उन्हें चेस करना पड़ेगा। और रुक जाओ इस जाते हो। रास्ते के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है ना कि सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है, तो हमने डाला आगे लगवा लिया है। प्रोटोकॉल थोड़ा सा दिखाएं ज़रा, ब्लैक वीगो हमने आगे लगवा लिया ताकि हम फुल प्रोटोकॉल के अंदर जाएँ। दोस्तों मुझसे मत पूछें कि मेरा क्या हाल है, इन ट्रकों में फंस के जो मेरा हाल हुआ है वो गड्डी एंज करके तो कितों में गड्डी है। आई लव मोरू भाई, आई लव यू, लेकिन थोड़ी रोड बनवा दे। बहुत टूटा हुआ रास्ता आसान, यानी कि टूटा हुआ इस सेंस में कि वो रोड बना रहे हैं तो एक साइड की ट्रैफिक बंद है बिल्कुल और वो दोनों एक ही साइड पे चल रहे हैं। तो भाइयों कराची रह गया है अंडर 300 किलोमीटर्स। भाईजान ये कंफर्म केस है, ये कत्ल का मुकदमा होने वाला है। ये MHI 220 ये जो है ना, ये देख लें क्या हाल करा हुआ है इसका। टूटना है ये एक्सेल और गिरना है किसी गाड़ी पे, और उसको भी लेके जाएगा तो खुद का तो ट्रक जाया हो गई हो। भाई मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा ज्यादती नहीं हो सकती उस ट्रक के साथ भी, जो उसको उतना ओवरलोड किया हुआ है। एक एक्सेल टूटा या टायर गया तो ये कंफर्म है कि नीचे से जो ओवरटेक कर रहा है उसके ऊपर गिरा ना तो बचना नहीं है। अभी वो सामने ऑल्टो थी, उसने इसके नीचे से बिल्कुल आर्च के अंदर से क्रॉस किया है, और मैं दुआ कर रहा था कि बस ये एक्सेल और टायर में से कुछ जाए नहीं। उसकी रीज़न ये है कि अगर वो ऊपर गिरा ना तो जितना वो वज़न है नीचे से कुछ नहीं मिलना। ये लोग सोचते नहीं, इस वक्त भी ये नहीं सोच रहा कि भाई मैं कहीं सेट ही कर लूँ इसको, गिर जाएगा कहीं, टपा देगा किसी को, उसके बाद फिर बैठे होंगे कि यार नहीं यार किस्मत नहीं थी अच्छी। बोला किस्मत यार, ये देखो यार क्या हरकत कर रहा है। सुबह तकरीबन 9 बजे के घर से हम लोग निकले हुए हैं और अभी तकरीबन रात के 12:30 हो गए और मैं इस वक्त फुल थक चुका हूँ। मतलब जिसको कहते हैं ना ब्लॉग रैप अप करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अभी 2.5 घंटे मेरे ख्याल से 2.5 से 3 घंटे भी पड़े कराची में। वीडियो की लिए तो ठीक है लेकिन ट्रैवल तो करना है ना, अभी सो नहीं सकते यहाँ पे। अभी हैदराबाद नहीं पहुँचे, थोड़ा सा डिस्टेंस अभी बचा हुआ है। अगला टोल किस तरह दबाएंगे? जैस कैश करेंगे, वहाँ बाईपास ले लिया ना। अभी मसला ये है कि कैश कोई नहीं है, मोटरवे ऑलमोस्ट ये बाईपास ये जो भी है हम चढ़ गए हैं। हैदराबाद से बाईपास ले लिया, ATM से पैसे नहीं लेना भूल गए हैं और अभी हम सीधे ही जा रहे हैं। लेट्स सी कि अब हमारे पास आगे क्या स्टॉप आता है। फ्यूल पंप वाली ऑप्शन भी आती है कि फ्यूल पंप पे रुक के वहाँ से फिलिंग करवाएं और फिलिंग करवा के उससे कहें बाबा जी 1000 रुपये 1500 रुपये का लक्ष्मी हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दो। ये एक ट्रिक है जो हर जगह काम नहीं करती बट वर्क समटाइम्स। लो भाइयों, कराची की सरजमीन पे हम लोग लैंड कर चुके हैं। कराची की सरजमीन ऐसे बोल रहा हूँ जैसे पता नहीं इंडिया से आ रहा हूँ और कराची में लैंड कर रहा हूँ। हैं गाड़ी का तेल पानी चेक कर लिया है, मतलब पानी इसमें अभी भी एक मर्ज है जो कि इसका पानी कम करता है और इट इज़ समवेयर इन द रेडिएटर नीचे या कहीं खुजरापा सीरीज़ में भी अंदाज़ा हो गया था। अभी वो फिलअप कर लिया है, इसको हम फिक्स करवा लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी टाइम थोड़ा सा वो नहीं करवाया। अब टाइम है ATM कार्ड लेके इनके पास जाने का। तो भाइयों दिस ट्रिक वर्क्स ऑलमोस्ट एवरी टाइम। अपने ज़रूरत के मुताबिक हमने 1500 रुपया निकाल लिया। मुंशी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने जो है वो पैसे निकालने की इजाज़त दी है। तो 1500 रुपये आई थिंक टोल के लिए काफ़ी रहेगा। हैदराबाद से कराची का टोल 1500 से ज़्यादा तो नहीं होगा क्या? अभी तक हम हैदराबाद पहुंच गए। हैदराबाद क्रॉस करके आ गए हैं, अब कराची में हैं, ऑलमोस्ट इन कराची। हो ये टाइम देखो पुत्र की हो रहा है, रात 2 बज रहे ने। गड्डी च बैठो चलो। हेलो टाइनी जिन टुट गए। ओह खांसी नाल भरे हैं असी। तकरीबन जी 2 बजने में 10 मिनट बचे में और एक खराजे तहसीन जो सलूट होंगे इस गड्डी को पेश करना चाहूँगा बिकॉज दिस कार डिड अमेजिंग। कुछ जगहों पे इसने लिहाज नहीं खाया कि भाईजान पाकिस्तान की रोड है, कच्चा है, खड्डा है, टोया है, वट एवर इट इज़। शी सैड ब्रिंग इट ऑन मैन।
और खिंचती भी लाई हमें। और इस वक्त जिसको कहते हैं ना वॉरियर, जैसे खुंजराव पास के बाद हमारी गाड़ी की वही कंडीशन थी ना, वॉरियर कंडीशन है इस वक्त। सामने आप देख सकते हैं ये है स्कार्स हैं, बैटल स्कार्स हैं मैन, ये तो ऑब्वियसली है, ये खुंजराव पास का हमारा बैटल स्कार है। एंड दिस इज़ द बैटल स्कार वी गॉट टुडे, द बम्पर, जो कि हमारी गाड़ी को आज सुबह मिला। कोई बात नहीं, बैटल स्कार्स गुड। जियो शहजादे। अब हम लोग कराची पहुंचेंगे, टोल देखते हैं कितना होता है और कराची पहुंचते हैं और इस ब्लॉग की समाप्त करते हैं। ले जी, फाइनली JMB11 को M टैग भी लग गया है, माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो अभी M टैग से मतलब 1 नेटवर्क का जो टैग है वो हमारी गाड़ी को लग गया है। तो दिस इज़ अनदर अचीवमेंट फॉर दिस कार, क्योंकि बड़े लंबे टाइम से मैं सुस्ती कर रहा था ना, कराची के बरकत से ये काम भी हो गया। अपडेट के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि इतना छोटा सा काम होता है ना, और इतनी देर मैंने इसको लटकाया ना, पता नहीं क्यों, और इतने मैंने एक्स्ट्रा टैक्स पे किए। मुझे इस्लामाबाद की हुंजा जाते हुए इस्लामाबाद के टोल प्लाजा से जो मैंने टैग लिया या उस पर जो मैंने पे किया ना, तो वन ऑफ माई सब्सक्राइबर साइड, अब मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, फिर माजरत मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका M टैग ना लगा होने की वजह से टैक्स ज़्यादा है। तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम पूछा कि भाई कितना टैक्स होता अगर M टैग लगा होता, ही सेड भाई इतना। तो उस वक्त भी हमने को 800 रुपये एक्स्ट्रा पे किया था, और इस दफ़ा हमने तकरीबन 1050 रुपये एक्स्ट्रा पे किए हैं। तो M टैग लगवाएं यार, वन नेशन का जो टैग है वो लगवाएं, ताकि आपके टैक्सेस एक्स्ट्रा जो आप पे कर रहे हैं, और 250 रुपीज़ उसके चार्जेस थे। मैंने टोटल 5000 उसको कहा कट कर ले, 250 उसमें से चार्जेस कट गए, और 4750 जो है वो मेरे पास बैलेंस है। यानी कि अब हैदराबाद वाला भी डन, वापसी लाहौर वाला भी डन, गुड सीन है, बैलेंस हमें पता लग जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स गो, एक्सप्रेस लेन में जाएंगे भाई, फुल मस्ती हो रही है। अब एक्सप्रेस लेन में उड़ते हुए चला लूँ, इससे पहले कि किसी के साथ किसी के अंदर एक्सप्रेस लेन ये भाई साहब ये चीज JMB11 ये भाई साहब आए, देखिएगा गाइस, ये जो स्माइल, यानी कि अब हमें लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, सारी ट्रैफिक जैम की लाइनों के हम ऐसे करके शू सीधा एक्सप्रेस लेन जो बाहर। बाय बाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कराची। अब बिमरे और तासु बिमरे आवा मानो ले जावे पिछू दी फिर। जी कराची पहुंचते BMW ने इस्तकबाल किया, वेरी नाइसली डन गाइस। ले जी, अपॉन रीचिंग कराची हमने इसको नकाब पहना दिया है ताकि गायब ना हो, एंटीना अंदर कर दिया है, एंड टाइम टू से बाय बाय। बहुत थक गया, सुबह 9 बजे से शुरू किया हुआ सफ़र, तो इस टाइम 5 बज रहे हैं। कराची पहुंचने तक अपनी हालत तो टाइट हो गई थी, क्योंकि सुबह के 5 बज रहे थे और सफ़र हमने शुरू किया था सुबह 9:15 बजे के अराउंड। तो अब नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं अपना खुंजराब से सी व्यू तक, यानी कराची के समंदर तक का सफ़र पूरा क्रॉस कंट्री कंप्लीट करना है ना हमने। तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम उसे कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ, जिसके साथ हमारा व्लॉग थोड़ा सा अपनी रुख बदल गया, चीज़ें बदल गया, हालात बदल गया, जज्बात बदल गया। अब वो कैसे हुआ जानने के लिए नेक्स्ट ब्लॉग देखिएगा, एंड नेक्स्ट ब्लॉग इज गोइंग टू बी अपलोडेड वेरी सून, because we're back in the studio.